हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम दिखाओ, और आज दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम देखेंगे दोस्तों। और आज देखेंगे पंजाब से, आज देखेंगे मलेरकोटला से। ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, इसके बन जाने के बाद पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर यहां तक ट्रेवल करना आपका बहुत आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल जो आप दिल्ली से कटरा ट्रेवल करते हैं वो आपका जो 14 से 15 घंटे लगता है, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद सिर्फ 7 घंटे में आप ट्रेवल कर सकते हैं। और आज इसी एक्सप्रेसवे का काम देखने वाले हैं। ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है, इसका हिस्सा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू से होकर निकल रहा है। और आज इसके पंजाब वाले हिस्से की बात, जहां पर कंपनी काम कर रही है सीगल इंडिया, और इस हिस्से पे हम और आप काम देखने वाले हैं मलेरकोटला का, जिस जगह पर आपको बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। कमाल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होगा और कमाल का हमारा आपका ड्रोन शॉट का नज़ारा भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारी मदद मिलती है। और आपको इसी तरीके से मैं दिखाता रहूंगा कि किस तरीके से अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। इससे पहले कि दिखाऊं कि कितना कुछ काम हुआ है, पहले इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ है ये, और उसके बाद फिर इसका कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो कि 670 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि होकर गुजरेगा हरियाणा, पंजाब और जम्मू से। ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को 40,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से कटरा तक की दूरी 6 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 14 घंटे लगते हैं, और दिल्ली से अमृतसर की दूरी 4 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 8 घंटे लगते हैं। और इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पे हर कुछ किलोमीटर के बाद वे साइड एमिनिटीज बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रॉमा सेंटर से लेकर हॉस्पिटल, मोटेल, होटल तक की फैसिलिटी मिलेगी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल स्टेशन की भी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम सन 2021 में स्टार्ट हुआ है और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2025 का है। इस 670 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 11 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, 14 आरओवी रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, 11 फ्लाईओवर, 6 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे, और ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, जिसके ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा। वीडियो हम और आप इस जगह से देखने वाले हैं। वैसे मैप पे तो कुछ नहीं आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पर कोई एक्सप्रेसवे निकल रहा है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो गूगल मैप पे अभी कुछ आपको फिलहाल तो खास देखने को नहीं मिलता है। ऐसे खेत खलियान ही दिखेंगे। इस जगह से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे आगे इस तरफ मैं जा नहीं सकता। इस तरफ जाओगे तो आप हरियाणा जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, और इसी तरफ से ही आ रहा है केएमपी एक्सप्रेसवे से। अब एक्चुअली इससे आगे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना तो गाड़ी जाने के लिए यहाँ पर कोई भी रोड है नहीं, क्योंकि बीच का थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी नहीं हुआ है। इसी वजह से मुझे मजबूरन यहाँ से स्टार्ट करके मलेरकोटला के इंटरचेंज तक आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर गाड़ी चली जाती ना तो भाई मज़ा ही आ जाता। अब एक्चुअली इस जगह पर पहुंचने के लिए मुझे पहले 15 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, और इस तरफ जाऊंगा, उसके बाद आ सकता हूं, और फिर इससे आगे जा सकता हूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इससे आगे का दिखाता हूं। लेकिन इससे आगे का हिस्सा अगर आपको दिखाऊं ड्रोन की मदद से, तो यहाँ पर ये जो बीच में हिस्सा देख रहे हो, जहाँ पर अभी अर्थवर्क का काम जो है वो पेंडिंग है, और इस हिस्से पर अर्थवर्क का काम अभी किया जाना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाना था व्हीकल अंडरपास, क्योंकि छोटा सा एक रोड है, पगडंडी कह दीजिए इसे, उसके ऊपर स्ट्रक्चर जो बनाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, व्हीकल अंडरपास बन चुका है मेरे भाई। इससे जब आप आगे चलोगे तो आपको दिखेगा कि दूर दूर तक जो इसका हिस्सा है ना वो बनकर तैयार हो चुका है, और बहुत ही कमाल का आपको व्यू दिखेगा। वैसे अच्छी बात अगर आप देखोगे तो जितने भी अपने देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनको फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है।
यहाँ पर जो व्हीकल अंडरपास बनाया है, ये जो देख रहे हो, ये बेसिकली बनाया है 2 लेन के लिए। जी, 2 लेन के लिए बनाया है ताकि 2 लेन की सड़क यहाँ से इसके नीचे से निकल सके। एक्चुअली अभी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर कोई यहाँ पर रोड नहीं है। एक ऐसा रास्ता है जो किसान ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने खेत में जाने के लिए। तो आप समझ लो कि 1 लेन भी प्रॉपर नहीं है ये पूरा, लेकिन फिर भी भविष्य में अगर ये चौड़ा होता है, यहाँ पर कोई सिटी आ जाती है, कल को कुछ नया प्लान आ जाता है, तो उस वक्त पर तो एक्सप्रेसवे बन जाएगा। तो लेन ऐड करना होगा अगर इसमें, तो आसानी से लेन ऐड किया जा सके। और इस जगह पर इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो व्हीकल अंडरपास जो है वो भाई इतना बड़ा यहाँ पर बनाया है ताकि आसानी से इस हिस्से पे व्हीकल अंडरपास पे 2 लेन मिल सके फ्यूचर में। और ये पूरा जितने भी एक्सप्रेसवे अपने देश में बन रहे हैं ना, उन सभी पे आपको देखने को मिलेगा। और फ्यूचर प्लानिंग तो भाई तगड़ी देखने को मिलेगी। अगर देखेंगे तो ये 3 लेन का एक्सप्रेसवे है ईस्ट साइड। 3 लेन आपको इधर मिलता है, 3 लेन दूसरी तरफ मिलता है, टोटल हो जाता है 6 लेन का। अब भाई यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर वैसे सिविल वर्क का जो काम अगर आप देखोगे तो सिविल वर्क का जो काम हुआ है ना, वो बेसिकली हुआ है 5 लेन के लिए। मतलब यहाँ पर 4 लेन की जगह है ये बीच में। अभी फिलहाल इसमें पेड़ पौधा लगा दिया है, इसको ग्रीन पट्टी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये इसलिए हिस्सा तैयार किया है कि आज से 10-15 साल बाद अगर NHAI को लगता है कि इस एक्सप्रेसवे पे लोड बढ़ रहा है व्हीकल का, तो यहाँ पर आसानी के साथ लेन ऐड किया जा सके। तो इस हिस्से पे मिट्टी डालेंगे थोड़ा सा और उसके बाद यहाँ पर लेन बना देंगे। और एक और चीज़ दिखाऊं तो इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के बनने के बाद भी दोनों तरफ अगर आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ आपको दिखेगा कि NHAI ने जो लैंड है वो एक्वायर करके रखा हुआ है, ताकि भविष्य में 5 लेन यानी कि 10 लेन से ज़्यादा भी अगर इसको करना हुआ तो आसानी के साथ किया जा सके। इसी वजह से देखो ये जो लैंड देख रहे हो ना, जहाँ तक वॉल है ना वहाँ तक है, और इतना सारा एक्स्ट्रा लैंड अभी रखा हुआ है ताकि यहाँ पर दोनों साइड 1 लेन और ऐड हो जाए। तो यानी कि ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है ना, इसको फ्यूचर में 12 लेन तक बनाया जा सकता है। तो यानी कि ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है ना, इसको फ्यूचर में 12 लेन तक का भी बनाया जा सकता है 6 लेन ईस्ट साइड। और उतना लैंड यहाँ पर एक्वायर करके रखा है NHAI ने। अभी जो ये टोटल 6 लेन है ना ईस्ट साइड, ये 6 लेन हो सकता है भविष्य में। और जितने भी एक्सप्रेसवे जो इस वक्त पे अपने देश में बन रहे हैं, जो नितिन गडकरी साहब बना रहे हैं ना भाई, उस पर आपको फ्यूचर प्लानिंग कमाल की दिखेगी। और क्वालिटी वो तो टॉप नॉच है, और वो देखने के लिए ड्राइव करना पड़ेगा ना। चलो ड्राइव करते हैं जरा इस पे। पहली बार दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पंजाब वाले हिस्से पर ड्राइव करते हैं, और यकीन मानिए आपको पूरा आनंद आने वाला है। चलो भाई ड्राइव करते हैं पहली बार दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पंजाब वाले हिस्से पे। चलो भाई ड्राइव करते हैं। वैसे सच बताऊं तो हम और आप बहुत खुशकिस्मत है कि भाई हमें ना रोड मिनिस्टर मिले हैं नितिन गडकरी साहब। ऐसी ऐसी जगहों से एक्सप्रेसवे निकाल रहे हैं जहां किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, किसी ने ड्रीम सोचा भी नहीं होगा सपने में कि कभी इस जगह से भी, पंजाब के इस हिस्से से भी एक्सप्रेसवे निकलेगा। और ये पंजाब के लिए जितना बेनिफिशियल होगा उतना हमारे देश के लिए भी है, कि भाई पंजाब आना किसको पसंद नहीं है ना। पंजाबी गाने और पंजाबी खाने तो मशहूर है ही, अब पंजाब के ये एक्सप्रेसवे भी मशहूर हो जाएंगे। और ये अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बहुत सारा हमारा आपका टाइम सेव करेगा। और जब आप इस पर ड्राइव करोगे ना भाई, फिर आपको फील आएगा। और सच बता रहा हूँ, पंजाब से जो लोग अपने देश के बाहर रहते हैं ना, वो जब अपने देश में आएंगे, और दिल्ली से जब वो लुधियाना आएंगे, जलंधर आएंगे बाई रोड, और वो भी इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को यूज़ करके, भाई नेक्स्ट लेवल की फील आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कुछ भी फील नहीं होने वाला है आपको जी। वैसे इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है, और भविष्य में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 150 160 तक किया जा सकता है, क्योंकि क्वालिटी भाई है, टॉप नॉच है। और ये जब आप ड्राइव करोगे तो आप भी मानोगे इस बात को कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, सीगल इंडिया, भाई ये तो कमाल है। यही पंजाब की कंपनी है ये सीगल इंडिया। इनका पहला काम मैंने देखा था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, और वो भी
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जो ये काम कर रहे हैं वो हिस्सा है जहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा है, लोनी से जो गुजर रहा है उस वाले हिस्से पे काम कर रहे हैं। तो लोनी से लेकर बागपत का जो पूरा हिस्सा है, सीगल इंडिया जिस पे काम कर रही है, नेक्स्ट लेवल का उनका काम है। और वैसे जरा दिल्ली देहरादून से इस एक्सप्रेसवे की अगर बात करूं, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की, तो भाई इस पे तो बेस्ट नज़ारा मिलेगा आपको सच में। जरा इसका अगर आप ड्रोन शॉट देखिए, क्या बेहतरीन नज़ारा है। वैसे इस जगह पर आपको एक कनाल दिखेगा दोस्तों, कनाल जिसको कि क्रॉस कर रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, और जिस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये जो कनाल है, इस कनाल के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है और नज़ारा वाकई में बहुत अद्भुत है। अच्छी बात यह है कि ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है, ये हरियाणा का हिस्सा ले लो या पंजाब का हिस्सा ले लो, इतने सारे कनाल्स को ये क्रॉस कर रहा है और उन सभी जगहों पे फ्लाईओवर बनाया है ताकि जो कनाल्स है उसमें कोई दिक्कत ना आए। और भाई जब आप इस पर ड्राइव करोगे तो आपको ये दिखेगा भी कि वाकई में ये बहुत कमाल का एक्सप्रेसवे है। वैसे यहाँ पर जब ये इस बार बारिश जब आएगी, बारिश के सीजन में ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं इस जगह पर, इनको जब पानी मिल जाएगा भाई, बारिश का मौसम ये एक दो झेल लेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी वो कमाल का होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर नई मिट्टी डाली गई है, तो बरसात से पहले तो इस पे नए घास आने तो अभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन जैसे ही मानसून आएगा और ये जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जब ग्रीन घास आएगी ना भाई, एकदम मस्त लगने वाला है जी। और जब बरसात होगी तो बरसात में ये पूरा वॉश भी हो जाएगा एक्सप्रेस पे ना नेचुरली, तो उसके बाद तो और भी अच्छा लगेगा। अभी भी अच्छा लग रहा है नो डाउट, अभी भी नज़ारा अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ हरे भरे खेत हैं और उसके बीच से निकलता हुआ एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिस पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का है। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। जहाँ पर आपका समय 14 घंटे की जगह 7 घंटे ही लगे ट्रेवल करने में दिल्ली से कटरा, तो कमाल तो होगा ही। और वैसे हम और आप लकी हैं कि एक्सप्रेसवे के बनने से पहले ड्राइव कर रहे हैं, और लकी इसलिए है क्योंकि हमें और आपको ये देखना पसंद है कि कितना कुछ काम हुआ है। गूगल मैप पे देखोगे कुछ नहीं है भाई, अगर आपको यकीन नहीं होता है रुको दिखा भी देता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल जो छोटे छोटे रोड्स हैं, जो पहले के रोड्स हैं वही दिखेंगे, ये एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट नहीं दिखेगा। मतलब ये जो E5 एक्सप्रेसवे है ना, नेशनल एक्सप्रेसवे 5 बोलते हैं इसको, इसका कोई हिस्सा आपको नहीं देखने को मिला। तो ऐसा मत सोचना कि गूगल मैप पे कुछ नहीं हो रहा है तो भाई इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है भाई। और अगर ऐसा किसी को लगता है तो ये अपडेट देखने के बाद शेयर कर देना उसके साथ कि भाई इस देश में जो पंजाब से होकर हरियाणा से होकर एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिससे कि दिल्ली अमृतसर कटरा कहते हैं, जिससे आप दिल्ली अमृतसर कटरा आसानी से जा सकते हो, उस पर तेज़ी के साथ NHAI काम कर रही है और होपफुली अगले साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद 2025 से भाई करो ड्राइव दिल्ली से कटरा, दिल्ली से अमृतसर इस नए एक्सप्रेसवे की मदद से। और मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो भाई जिस दिन ये बन गया ना, मतलब स्टार्ट होगा और मैं आपको मिल जाऊँगा इस पर ड्राइव करते हुए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं पहला बंदा हूँगा भाई, मेरे से भी पहले कोई ड्राइव कर ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं जिस दिन ये बनेगा भाई और जिस दिन ओपन हो जाएगा उसके एक दिन पहले तो मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा, लेकिन ड्राइव जरूर करूँगा उस दिन और पूरा करूँगा दिल्ली से कटरा, और भाई एकदम ड्राइव करके और फुल इसका अपडेट दूंगा आपको। उसमें ड्रोन शॉट भी होंगे अच्छे अच्छे, जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी जगह हमें मिलेंगी उसका ड्रोन शॉट भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि जहाँ पर ROV होगा, रेल ओवर ब्रिज होगा, जहाँ पर नहर को, नदी को ये क्रॉस करेगा एक्सप्रेसवे, तो उसके ड्रोन शॉट भी होंगे। और ज़्यादातर हिस्सा जो है भाई ड्राइविंग का होगा और जिसमें फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब जो NHAI के जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं
उसमें आपको वेसाइड अम्यूनिटीज़ मिलेगा, जिसको कि रेस्ट एरिया बोलते हैं। उसमें आपको खाने पीने का सारा सामान मिलेगा। और अब तो जैसे कि देखते हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी आपको मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था कि भाई उसमें ना खाने पीने का सामान मिल रहा था, और जहाँ पर मैकडी भी है, स्टारबक्स भी है, KFC भी है, हल्दीराम भी है, बीकानेर भी है, मतलब ये सारी चीज़ें तो आपकी मिल ही जाती। खाने पीने का फ्यूल स्टेशन भी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन भी है, CNG स्टेशन भी है। नितिन गडकरी साहब यही चाहते हैं कि आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस एक्सप्रेसवे के ऊपर मिले, और एक्सप्रेसवे के ऊपर ही आपको सारी फैसिलिटी मिल जाए। आपको ये ना ढूंढना पड़े कि अच्छा ढाबा कहाँ मिलेगा या ढाबा कहाँ मिलेगा। पहले हाईवेज पे ये होता था कि आप ट्रैवल करते थे तो आपको सर्च करना पड़ता था कि कहाँ जाकर खाना खाऊं, या फिर अगर आप हाईवे पे होते थे तो सिटी के अंदर आपको जाना ही पड़ता था खाना खाने के लिए। कुछ एक ऐसे हाईवे हैं अपने देश में जहाँ पर आपको हाईवे के पैरेलल में ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सारे ऐसे हाईवे नहीं है। लेकिन अब जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं अपने देश में, उस एक्सप्रेसवे पे ये मेक श्योर किया जा रहा है कि आपको सारी फैसिलिटी मिल जाए। एक ट्रेवलर की जितनी नीड होती है कार से ट्रेवल करने वालों की, उनको मिले। और इसी वजह से देखोगे तो नंबर्स ऑफ कार्स जो है वो आपको अब रोड्स पे ज़्यादा दिखते हैं। और तो और अगर आप देखोगे तो इसी वजह से जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है या जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बिक्री भी बढ़ी है, और लोग अब प्रेफर कर रहे हैं रोड से ट्रेवल करने के लिए। अब आप इसको रोक नहीं सकते कि भाई नहीं नहीं रोड मत बनाओ, लोगों को रोड की बजाय ट्रेन यूज़ करना चाहिए। भाई देखो, इस देश में ट्रेन भी नए नए बन रहे हैं, इस देश में नए नए आपको हाईवे भी बनाने पड़ेंगे, आपको नई नई रेल लाइन भी डालनी पड़ेगी, और वो सब सरकार कर रही है। अब इस जगह पर मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ग्रीन पट्टी में जो पेड़ पौधे लगाए हैं ना, वो लगभग लग चुके हैं भाई, तो अच्छा लग रहा है देखने में। और अच्छी बात बताऊं आपको, सुबह शाम ना ये जो जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हो ना, इनमें पानी दिया जाता है, और उसी का पाइप है ये, और इसी वजह से आपको दिखेगा कि ये जितने भी प्लांट हैं ना, ये एकदम हरे भरे हैं। तो इस हिस्से पे अगर मैं आपको बताऊं तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि 100% जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, वो कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। और इस जगह का वैसे अगर आप ड्रोन शॉट भी देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इस जगह पर लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और लोकेशन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा बन चुका है एक्सप्रेसवे का। चलिए इससे आगे चलते हैं दोस्तों। ये सच में इस पे जब आप ड्राइव करोगे ना भाई, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहने वाला है, सच बोल रहा हूँ। इस वक्त पे ही देखोगे, अभी ये जब बनकर तैयार हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। और जब आज से 2-3 साल बाद इसमें ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं ये जब लग जाएंगे अच्छी तरीके से, तब तो और भी अच्छा लगेगा ये। और उस वक्त पे भी हम और आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल बाद इसका अपडेट नहीं देखेंगे ज़रूर। लेकिन मैंने ये सोचा ना कि जितने भी अपने देश में एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं ना, वो सब जब बन जाएंगे तो उसके बाद उन सभी का ना मैं ड्रोन शॉट लूँगा भाई, और वो लूँगा जून जुलाई के महीने में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सबसे कमाल का होने वाला है। क्योंकि मानसून अपने पीक पे रहेगा, और उस वक्त पे अच्छी तरीके से अगर आप देखोगे तो चारों तरफ हरियाली आ जाएगी, ये पेड़ पौधे भी बड़े हो जाएंगे और अच्छा लगेगा देखने में, है ना। और अगस्त सबसे बेस्ट महीना है। और ये देखोगे तो ये देखो यहाँ पर बोर्ड लगा है NE5, जो मैं आपको बोल रहा था ना, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 5 है ये। तो ये आपको इस पूरे एक्सप्रेसवे पे साइन बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि ये है नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 5। बीच बीच में जहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा आ रहा है या नीचे कोई रोड है मेजर, तो उस जगह पर स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी आपको जरूर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर देख लो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, और इस स्ट्रीट लाइट की जो फैसिलिटी है, ये जो चलेगा ना, वो चलेगा सोलर की मदद से। तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो ये सोलर प्लेट्स भी लगाए हुए हैं, ये देख रहे हो, इंस्टॉल्ड है भाई पूरी तरीके से। इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहा हूँ ना, मतलब पूरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाली फीलिंग आ रही है। बेशक वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इससे थोड़ा बड़ा है, वो लेन उस पर ज़्यादा है, लेकिन उस पर भी लेन बीच में देखोगे तो ग्रीन पट्टी इतनी चौड़ी चौड़ी है, और इस पर भी देखोगे तो उतनी ही चौड़ी है। बीच में आपको कोई क्रैश बैरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो गलती से किसी का गाड़ी अनबैलेंस्ड हो भी जाता है तो वो बीच में जाकर फंस जाएगा। क्रॉस करके दूसरी तरफ तो नहीं जा सकता वो बंदा, क्योंकि बीच में अगर आप देखो ना तो डाउन कर रखा है, तो गाड़ी डाउन होकर फिर अप नहीं जाएगी, वो बीच में फंस जाएगी जी। इस तरफ आपको जरूर मिलेगा, ये देखिए ये क्रैश बैरियर लेफ्ट में आपको जरूर मिलेगा आपके, लेकिन आपके राइट हैंड साइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो बीच में अच्छा खासा स्पेस है। तो ये आपको ठीक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी ऐसा ही देखने को मिला था, और इस एक्सप्रेसवे पे भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा।
जिसे कहते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और हम और आप पहुंच चुके हैं इसके मलेरकोटला का, जहां पर इंटरचेंज होने वाला है। जिस जगह से आप मलेरकोटला से कनेक्ट करेंगे इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे, और यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा सीगल इंडिया का कास्टिंग यार्ड, हाँ, जिसे कि आप कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। यहीं से सारा ऑपरेशन चलाया जाता है इस एक्सप्रेसवे को निर्माण करने का, जो कि कर रही है सीगल इंडिया। और उन्हीं का कास्टिंग यार्ड आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। राइट हैंड साइड में स्टॉक यार्ड इनका दिखेगा, जहां पर सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं। और इस जगह पर बेसिकली कोई यहाँ पर बड़ा सा इंटरचेंज नहीं होगा, ये एक रैंप का हिस्सा होगा जिसकी मदद से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक जो दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये है एग्जिट के लिए। जब आप एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेना चाहते हैं, मलेरकोटला की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक रैंप का हिस्सा बनाया गया है। और दूसरी तरफ जो रैंप का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये है इंटर करने के लिए। जब आप मलेरकोटला से इंटर करना चाहेंगे, टुवर्ड्स दिल्ली जाना चाहेंगे, तो ठीक सिमिलरली यहाँ पर रैंप का हिस्सा इस हिस्से पे भी बनाया जाएगा, जिसकी मदद से मलेरकोटला से आप आगे कटरा अमृतसर को जा सकते हैं। और जब आप अमृतसर कटरा से आते हैं और मलेरकोटला को आना है, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। तो बेसिकली 4 रैंप के हिस्से होंगे, 2 इन के लिए होगा, 2 आउट के लिए। और यहाँ पर 2 बन चुके हैं, 2 का निर्माण अभी किया जाना है। मैं इसके आगे का हिस्सा भी आपको दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है। हम और आप चलेंगे मलेरकोटला लुधियाना रोड तक, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो मलेरकोटला पे जो एंट्री पॉइंट होगा, रैंप का जो हिस्सा होगा, वो कंक्रीट का है बेसिकली। और यहाँ पर एक टोल प्लाजा भी होगा। तो अगर आप एग्जिट लोगे तो यहीं पे टोल पे करना पड़ेगा, जितना किलोमीटर आपने ड्राइव किया है। क्योंकि अपने देश में जितने भी एक्सप्रेसवे आप बनाए जा रहे हैं, उसमें आपको जितना भी आप ट्रेवल करते हो उतना ही पैसा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 किलोमीटर करो और 10 किलोमीटर का पैसा देना है। 5 किलोमीटर ड्राइव करोगे तो 5 किलोमीटर का ही पैसा आपसे एनएचआई लेगी। तो वही कॉन्सेप्ट अब पूरे एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगा, और वही यहाँ पर भी है। जैसे ही एक्सप्रेसवे से आप एग्जिट कर जाओगे, तो उसके बाद इस मलेरकोटला रोड पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही कमाल का एक यहाँ पर सर्कल बनाया है, और ये बहुत बेहतरीन लग रहा है इस वक्त पर। चलिए इससे आगे का भी हिस्सा दिखाता हूँ। ये है मलेरकोटला रोड। जो लोग मलेरकोटला में रहते हैं वो यहीं से एंटर करेंगे, इसी जगह से। और उसी का रैंप का हिस्सा है जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखो, मलेरकोटला इंटरचेंज से जब आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स जलंधर की तरफ, टुवर्ड्स अमृतसर कटरा की तरफ, तो आपको दिखेगा कि बीच में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है भाई। इस स्ट्रक्चर को हटाने के बाद इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो होगा। और इस हिस्से पे अच्छी बात यह है कि आपको दिखेगा जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, जैसे कि व्हीकल अंडरपास, क्योंकि यहाँ पर एक रोड है, तो व्हीकल अंडरपास जरूर बन चुका है। रोड के ऊपर जो बनाना है, इस जगह पर स्ट्रक्चर्स जैसे ये हट जाएंगे अलाइनमेंट के बीच में जो है, उसके बाद यहाँ पर आसपास इसके अर्थवर्क का काम किया जाएगा। और स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बना लिया कंपनी ने। ये अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्ट्रक्चर को बनाने में लगता है। यहाँ पर बीच में भी अगर देखोगे तो ये मकान आ रहा है, और इस मकान को हटाने का जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब ये हट जाएगा अलाइनमेंट से, तो आपको यहाँ पर काम दिखेगा। और बीच में ये कुछ हिस्सा है तकरीबन 50 मीटर का, जहाँ पर आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम नहीं हुआ है। हो सकता है कि शायद यहाँ पर लैंड एक्वायर्ड नहीं हो पाया हो अभी तक एनएचआई द्वारा, और इसी वजह से आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और ये है जैसे ही आप इंटरचेंज से 100 मीटर आगे आएंगे, तो इसके बाद आपको जोर दिखेगा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसने अच्छा काम किया है, कि इसके बाद बाकी हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया है। और ये जो कंपनी है सीगल इंडिया, इनका काम तो बोलता है भाई, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का पहला ये हिस्सा मैंने देखा है जहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हो, और एक्चुअल में आपको फीचर दिखता है कि किस तरीके से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा होने वाला है। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ आपको दिखेगा कि लेन भी बन चुका है, लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन पट्टी के बीचों बीच जो प्लांटेशन वर्क का काम है वो भी हो चुका है। तो चलिए जिस जगह पर नहीं हुआ है काम, उस हिस्से पे देखते हैं। इसे तो म्यूजिक के साथ आप आनंद लीजिए।
इस हिस्से पर जरूर आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी एक हिस्सा है जहाँ पर अभी निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उस हिस्से से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही शानदार एक घर भी आपको दिखेगा। और इस हिस्से पे मुझे लगता है कि शायद अभी इस हिस्से पे भी लैंड एक्विजिशन का ही कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पर कोई काम किया नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा हिस्सा है नहीं, सिर्फ 10-15 मीटर का ही हिस्सा है जहाँ पर निर्माण कार्य अभी किया जाना है। और इस जगह पर ये जो घर है ना भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है, मस्त लग रहा है ना। चलिए, इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर अगेन कंपनी ने बेहतरीन काम किया है। इस हिस्से पे भी आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इस जगह पर लेन भी बन चुके हैं, लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है। और सामने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड दिखेगा जो कि है मलेरकोटला लुधियाना रोड, और उस रोड को भी इसे क्रॉस करना है दोस्तों। एक्चुअली ये जो हाईवे है बहुत ही बिजी हाईवे है भाई, और उस हाईवे के पास आपको जरूर कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा। हाईवे से पहले आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है, और जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वो पिलर बनाने का किया जा रहा है हाईवे के ठीक ऊपर। है लुधियाना मलेरकोटला रोड, और इस जगह पर क्रॉस कर रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इस रोड को। वैसे मैं बता दूं, ये जो रोड है इस पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस का, और इस जगह पर ये जो रोड को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जाना है, और वही आपको होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और ये जो लुधियाना मलेरकोटला रोड है इस पे भी आपको दिखेगा कि लेन ऐड करने का जो काम है वो किया जा रहा है, और उसके बाद फिर इस पे लेन मार्किंग का काम किया जाएगा। ये पूरी तरीके से नया रोड बनाया गया है दोस्तों, जिस पे ड्राइव करने में आपको आनंद आने वाला है। और इस रोड पे स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो ये था अपडेट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं किसी और परियोजना पे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से अमृतसर की दूरी बहुत कम हो जाएगी, और फिर आप बहुत ही आसानी से इस एक्सप्रेसवे की मदद से ट्रेवल कर पाएंगे, जिस पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का है। और ये है अपने देश का नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 5, जिसे कहते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे।